फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा प्रश्न। फॉर लैम्डा ग्रेटर देन 0, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a is equal to I cap plus lambda j cap minus 3k cap and b vector is equal to 3I cap minus j cap plus 2k cap. If the vectors a plus b and a minus b are mutually perpendicular, then the value of 14 cos theta का whole square is equal to। हमें बताया गया है कि लैम्डा पॉजिटिव है और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल है थीटा। और हमें यह भी बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन है और ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है, दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी अगर मान लीजिए ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। और हमें 14 cos थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू पता करना है। तो आइए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप और बी वेक्टर भी गिवन है 3I कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, एडिशन होगा, यानी कोफिशिएंट जो आई कैप है उसको ऐड करें, उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ जे कैप को ऐड करें और कोफिशिएंट ऑफ के कैप को ऐड करें, तो आ जाएगा 4I कैप प्लस लैम्डा माइनस 1 जे कैप माइनस के कैप। उसी तरह से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जो ए वेक्टर का होगा उसमें से हम माइनस करेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप होगा बी वेक्टर का। तो इस केस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, जो आई कैप है उसका कोफिशिएंट होगा 1 माइनस 3 यानी -2 और जे कैप का कोफिशिएंट होगा लैम्डा प्लस 1 और के कैप का होगा -3 -2 यानी -5 के कैप। तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी पता लग गया और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी पता लग गया। अब हमें बोला गया है कि ये दोनों वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू कॉस 90 डिग्री। लेकिन कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब हम तो यहां पर इक्वेशन 3 और 4 का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या आएगा, -8 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 क्या आएगा, 0। इससे लैम्डा का वैल्यू 2 आ जाएगा, -2 और 2 आएगा। लेकिन हमें कहा गया है कि लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 है, यानी लैम्डा पॉजिटिव है, इसलिए हम लैम्डा जो -2 है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 का वैल्यू यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमें यह भी कहा गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो उसका अगर डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल क्या है बिटवीन ए एंड बी, थीटा है। तो इससे कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जो कि आ जाएगा हमें -5 डिवाइडेड बाय √14 इंटू √14 यानी -5/14। यहां पर हम जब लैम्डा का वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें ए वेक्टर पता लग जाएगा और बी वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है ना। तो यहां से हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सॉल्व करके cos थीटा पता कर लेंगे, जो कि होगा -5/14। तो अब 14 cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, हमें cos थीटा पता है, तो 14 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आ जाएगा 25। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। लेट अ यूनिट वेक्टर which makes an angle of 60 degree with 2I cap plus 2J cap minus K cap and an angle of 45 degree with I cap minus K cap be C, then C plus
माइनस हाफ आई कैप प्लस 1/3√2 जे कैप माइनस √2/3 के कैप हमें पता करना है। तो हमें बोला गया इस केस में कि जो सी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप वेक्टर से, और 45 डिग्री बना रहा है आई कैप माइनस के कैप वेक्टर से। तो मान लेते हैं जो सी वेक्टर है वो है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, और हमें गिवन है कि ये जो सी वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इस यूनिट वेक्टर का वो क्या होगा, 1 होगा। ये जो मॉड सी वेक्टर है उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमें गिवन है कि जो सी वेक्टर है वो 2i वेक्टर प्लस 2j कैप माइनस के कैप से एंगल 60 डिग्री बना रहा है, यानी सी वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ये 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, जो कि हो गया 3 इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 3/2। उसी तरह से जो आई कैप माइनस के कैप है वो सी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो सी वेक्टर डॉट आई कैप माइनस के कैप क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू, और इसका क्या आई कैप माइनस के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा √2 हो जाएगा, और एंगल दोनों के बीच में कितना 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। तो इससे अल्फा माइनस गामा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, अल्फा बीटा गामा अननोन है, और मान लीजिए इक्वेशन 5 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से इक्वेशन 4 से हम गामा का वैल्यू ले लेते हैं, उसी तरह से इक्वेशन 5 से हम बीटा का वैल्यू ले लेते हैं और इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्या आ जाएगा 1/4 माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, उसी तरह से गामा क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो होगा 9/4 अल्फा स्क्वायर माइनस 9/4 अल्फा प्लस 1/16 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू हमें आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस √2/3, और इस अल्फा का वैल्यू हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमें बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस प्लस 1/3√2। उसी तरह से गामा का वैल्यू, जब अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो गामा आ जाएगा माइनस हाफ प्लस माइनस √2/3। इससे हमें अल्फा बीटा गामा जो सी वेक्टर का है यानी कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप के कैप, उसके दो वैल्यू आएंगे। इसका मतलब कि हमें दो वेक्टर मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि जो एक अल्फा बीटा और गामा का जो है वो C1 वेक्टर आ गया है ना, और दूसरा C2 वेक्टर आ गया। तो जब हम C वेक्टर लिखेंगे अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस के कैप, तो हमें दो वैल्यू आ गया। तो मान लेते हैं एक का नाम दे देते हैं C1 वेक्टर है ना, और दूसरे का नाम C2 वेक्टर। इसमें ये अल्फा बीटा और गामा, और इस दूसरे में भी जो अल्फा दूसरा अल्फा है 1/2 माइनस √2/3 1/3√2 और माइनस हाफ माइनस √2/3। अब हमें पूछा गया है कि सी वेक्टर प्लस माइनस हाफ आई कैप प्लस 1/3√2 जे कैप माइनस √2/3 के कैप, इसका वैल्यू पता करना है। क्योंकि इस प्रॉब्लम में हम देखें तो क्या है, देन सी वेक्टर प्लस माइनस हाफ आई कैप प्लस 1/3√2 जे कैप माइनस √2/3 के कैप, और इस सी के जो दो वैल्यू है उसको जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें दो वैल्यू आता है, यानी हमें दो वेक्टर आता है। एक वेक्टर आएगा ये वेक्टर, जब इसे सॉल्व करेंगे तो √2/3 आई कैप माइनस हाफ के कैप, और दूसरा आता है ये माइनस √2/3 आई कैप प्लस √2/3 जे कैप प्लस माइनस हाफ माइनस √2/3 के कैप। जब हम ऑप्शन में देखेंगे जो ऑप्शन सी है वो हमारा मैच करता है इस केस में, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी √2/3 आई कैप माइनस हाफ के कैप।